Welcome to online class. Today I am going to start new chapter 8 clothes, and today's topics are need for clothes and fibers and fabrics. So let's start. Need for clothes. Clothes are also one of our basic needs like food and shelter. कपड़े जो हैं वे भोजन और शेल्टर की तरह हमारे बेसिक आवश्यकताएं हैं. क्लॉथ्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट बट आल्सो सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. कपड़े हमें केवल हीट, कोल्ड, रेन और डस्ट से ही नहीं बचाते, बल्कि वे हमें इंसेक्ट बाइट से भी सेफ रखते हैं. वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. और क्लीन क्लॉथ्स जब हम पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू कवर देयर बॉडीज विथ लीव्स आर barks ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स. अर्ली ह्यूमंस जो थे वे अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियों और उनको छालों का यूज़ करते थे या फिर डेड एनिमल्स के स्किन का यूज़ करते थे. एज टाइम प्रोग्रेस्ड ह्यूमन बींग्स लर्नड हाउ टू वेव्स एंड स्टिच एंड स्टार्टेड वियरिंग स्टिचेस क्लॉथ्स. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग जो हैं वे जान गए कि कैसे कपड़ों को बनाना है, उन्हें सिलना है, और इस तरह वे सिले हुए कपड़े पहनना स्टार्ट करने लगे. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. हम लोग दिन में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल. हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं. कैजुअल क्लॉथ्स वाइल एट होम. जब घर पे होते हैं तो कैजुअल क्लॉथ्स पहनते हैं. फॉर्मल क्लॉथ्स टू ऑफिस. और जो लोग ऑफिस जाते हैं वे फॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं. एंड अ नाइट ड्रेस एट बेड टाइम. और जब सोने का टाइम होता है तो सभी लोग नाइट ड्रेस पहनते हैं. We wear clothes depending on the seasons and the weather of the place we live in. हम लोग कपड़े पहनते हैं सीज़न के आधार पे और वेदर के आधार पे. हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जैसा सीज़न होता है हम उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी कूल. गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा शरीर ठंडा रहे. कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब्स स्वीट एंड अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वे पसीने को सोखते हैं और हमें हीट से बचाते हैं. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म. और ठंड के मौसम में हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमारा शरीर गर्म रहे. वुलन क्लॉथ्स आर थिक एंड डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी. वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वे थिक होते हैं और हमारे शरीर से हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं. टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन वी वियर रेन कोट्स मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स. और बरसात के मौसम में बारिश से बचने के लिए हम लोग रेन कोट्स पहनते हैं जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल्स से बने होते हैं. दीज मटेरियल्स आर रिंकल फ्री एंड ड्राई ईजिली. और ये मटेरियल्स जो होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं. डिफरेंट प्लेसेस हैव देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस. अलग अलग प्लेसेस के जो ड्रेस होते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस अलग अलग होते हैं. इवन इन इंडिया
Each state has its own traditional wear. इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में उनका अपना ट्रेडिशनल वेयर डिफरेंट होता है. द क्लॉथ्स ओन बाय पीपल लिविंग इन कश्मीर आर डिफरेंट फ्रॉम what people in Kerala wear because the weather in these regions is different. कश्मीर के लोग जो होते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, वे ड्रेस बिल्कुल अलग होते हैं केरला के लोगों जो ड्रेस पहनते हैं उनसे. क्यों? क्योंकि इन दोनों जगहों का जो वेदर होता है वो डिफरेंट होता है. पीपल लाइक पॉटर्स, पोस्टमैन्स, लायर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स etc. wear special clothes for work. पोस्टमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, ये लोग इनका जब ये अपने वर्क पे जाते हैं तो इनका एक स्पेशल ड्रेस होता है. These clothes tell us what work they do and are called uniform. और इन कपड़ों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लोग कौन सा वर्क करते हैं, और इन ड्रेस को हम लोग यूनिफॉर्म भी कहते हैं. नाउ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स. फाइबर्स आर लॉन्ग, थिन, हेयर लाइक थ्रेड्स दैट कैन बी वूवन और नीटेड इनटू अ फैब्रिक. फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे, थिन और हेयर लाइक थ्रेड्स होते हैं जिन्हें बुना जाता है और उससे फैब्रिक बनाया जाता है. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड. फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं. वंस द फैब्रिक इज मेड इट इज़ स्टिचेस टू मेक क्लॉथ्स. और जब फैब्रिक बन जाता है तो उन्हें सिला जाता है ताकि कपड़े बनाए जा सकें. चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं. नेचुरल फाइबर्स obtained from natural sources such as plants and animals are called natural fibers. नेचुरल फाइबर्स वे होते हैं जो नेचुरल सोर्सेस के द्वारा, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा पाए जाते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वी गेट कॉटन, जूट एंड लिनेन फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग प्लांट्स से कॉटन, जूट और लिनेन पाते हैं. और वुल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. वुल और सिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है. वुल हमें शिप से मिलता है और सिल्क हमें सिल्क वर्म से मिलता है. नाउ synthetic or man-made fibers. Fibers that are not found in nature but are made by human beings are called synthetic or man-made fibers. वे फाइबर्स जो नेचर में नहीं पाए जाते हैं लेकिन वे मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसलिए इसे सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. Nylon, polyester, rayon are some examples of synthetic fibers. Synthetic fibers are strong and they last long. Synthetic fibers जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं. Their colors do not fade और उनका कलर भी जल्दी ख़राब नहीं होता है. They can be stretched easily, are waterproof and wrinkle free. Okay children, we will learn the remaining part of this chapter in our next class. Thank you.